हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों दुनिया भर की न्यूज़ में एक नाम बहुत ही चर्चा में चल रहा है, वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई पे आरोप लगाते हुए ये कहा कि उसके शूटर्स कनाडा की धरती पर खालिस्तानियों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं इंडिया में, भारत में लोगों के दिलों में लॉरेंस बिश्नोई ने जगह बना ली है। अब बहुत लोग उसे शहीद भगत सिंह का दर्जा दे रहे हैं, उनका अवतार मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरहद पार पाकिस्तान में भी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर चर्चा हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और ऐसे नहीं कहा जाता। भारत हारना चाहता है। क्रिमिनल गैंग्स को इस्तेमाल करके, ऐसे गैंग्स को इस्तेमाल करके जिसका सरबराह उसकी अपनी जेल में कैद। अच्छा। और वहां जेल में कैद से वो प्लानिंग करके वो वतन परस्ती के खातिर दुनिया भर में कत्ल कर रहा है। और भारत इस सफे को हर सूरत फाड़ना चाहता है। तो वहां से इंटरव्यू देता है और कहता है कि मैं एक वतन परस्त हूं, मैं पाकिस्तान और खालिस्तान के खिलाफ। हाँ तो भाई इन छोटे पजामे वालों का पजामा गिला हो रहा है बिश्नोई का नाम सुन सुनकर। बिश्नोई चारों तरफ पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। भारत हारना चाहता है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है, इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम और प्राइम टाइम पे इस चैनल पे दिखाया जा रहा है। क्या डर गए सलमान खान? ये सवाल इसीलिए बरकरार है क्योंकि हाल ही में सलमान खान ने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है। ये गाड़ी जो है वो अभी भारत में लॉन्च भी नहीं हुई है, विदेशों में लॉन्च हुई है और भारत ने इम्पोर्ट कर सलमान खान ने इसे मंगाया है। और वो गैंग्स जो हैं वो सफारतकारों के साथ मिलकर वो करते हैं जो अब सामने आ चुका है। तो भाई गब्बर वाला जो डायलॉग था ना कि बच्चे सो गया गब्बर आ जाएगा, वो होगा पुराना। पाकिस्तान में आजकल अलग ही माहौल चल रहा है, बोलते हैं बच्चे सो जा वरना बिश्नोई आ जाएगा। यानी बिश्नोई गैंग के साथ डिप्लोमेटिक मिशंस मिलकर गैर मुल्की शहरियों को कत्ल करते हैं। झूठ बोल रहा है। ये गाड़ी है निसान पेट्रोल एसयूवी जिसे इम्पोर्ट किया गया है। बता दें कि हाल ही के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से और इसके साथ ही गोल्डी बरार गैंग की ओर से लगातार उन्हें धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में एक ईमेल आया जिसके जरिए सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई और इसके बाद आनंद फानन ने सलमान खान की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया। उन्होंने एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी। भाई बेशक अपना गुंडा है लेकिन देशभक्त है यार, और इसी बात से किट्टू भाई का फैन हो गया। बिश्नोई समाज ने 1730 से कहा है और मैं भारत की पुत्री होने के नाते बहुत शर्म महसूस करती हूँ कि हमने अकबर को पढ़ा, हमने बाबर को पढ़ा, हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने शाहजहां की अश्लीलता पढ़ी, बेहूद की पढ़ी, औरंगजेब के तलवार को पढ़ा, हमने बाबर के कई मंदिरों के तोड़ने की कहानियां हमने पढ़ी, लेकिन हमने बिश्नोई समाज को नहीं पढ़ा। इन पाकिस्तानियों की नहीं, खालिस्तानियों और देश के गद्दारों की फटती है भाई से। तो मुझे लगता है ऐसे 2-4 लोग तो होने चाहिए। बहुत पहले एक बार बोला था, मैंने किसी और वीडियो में ये बात बोली थी कि खालिस्तानी लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। तो खालिस्तानी मुझे क्या बोलने लगे फोन करके कि आपने तो लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया, आपने लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना। ओ भाई मैंने कहा हीरो बनाया उसको? वो तो जेल में है, उसने कोई क्राइम करा होगा तभी तो जेल में है लॉरेंस बिश्नोई। उसने कुछ करा होगा तभी तो जज साहब ने बोला कि भाई आपको हम जेल भेज रहे हैं। मैंने सिर्फ ये बोला कि उससे खालिस्तानी डरते हैं, और वो मैं आज दोबारा रिपीट करता हूँ कि उससे खालिस्तानी डरते हैं। इनको सांप सूंघ जाता है लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। हाँ भाई हाँ। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होगे। और आपका किट्टू भाई तो हमेशा ही अच्छा रहता है, पैदा ही अच्छा रहने के लिए हुआ है। दुश्मनों की हमेशा फाड़ के रखता है, जला के रखता है। तो सारे बोलो यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। और आजकल अपना भाई बिश्नोई भाई भी किट्टू भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है। चारों तरफ चर्चे है हमारे। भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और हमारे मेजर सर को भाई साहब ऐसे ही चाणक्य नहीं कहा जाता। 1 साल पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि क्या होने वाला है, अंडे का चूजा बनेगा या तवे पर फ्राई होगा। उसने जो भी करा हो, वो प्रो खालिस्तानी हो, एंटी खालिस्तानी हो, उसने खालिस्तानियों को वेपन सप्लाई करे हो ना करे हो, जो भी उसने करा हो, दैट इज नॉट माय हेडेक। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो भारत के जो जस्टिस सिस्टम है, भारत का लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, उसका प्रॉब्लम है। उन्होंने जेल में डाल दिया उसको भाई। लेकिन वो कहता है कि मैंने इसको सुक्का दुनिया को मैंने निपटाया है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि गैंग वॉर चल रहे हैं। मैंने हैशटैग चलाया था इसका, गैंग्स ऑफ कनाडा। मैं आपको बता रहा हूँ ये गैंग वॉर चल रहे हैं दोस्त, और ये गैंग वॉर न रुकने वाले गैंग वॉर्स हैं। आप देखिए और कितने इससे क्या होगा। कल गुरप्रतन सिंह पन्नू, हमने तो मजाक उड़ाया था उसका, कल पन्नू ने क्या बोला था, हिंदू तुम निकल जाओ कनाडा से। ठीक है, ये बोल पाया क्यों? वो इसलिए बोल पाया क्योंकि भाई यूएस में बैठा हुआ है। जो पन्नू है, पन्नू यूएस में बैठा है, पन्नू बोल सकता है। पर क्या वो यूएस में बैठे हिंदुओं को बोल सकता है तुम निकल जाओ? नहीं बोल सकता। वहीं पर कर देगी पुलिस उसको रफा दफा। फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट उसका हो गया, हाथ में कागज पकड़ा देगी।
लेकिन पहला ही सवाल ये है, आप खुद एक कानून की तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, और कानून के ऊपर ही आप मतलब आप एक लॉयर हैं और कानून की तहफ़्फ़ुज़ मुहाफिज हैं, आप लॉरेंस बिश्नोई को डिफेंड करती हैं तो क्यों करती हैं? ये मेरा पहला सवाल है। मैं इसके आगे आपसे मजीद भी क्वेश्चन करूंगा। देखिए, मेरी नजर में जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल ही रहेगा। ठीक है, मेरी नजर में मैं क्रिमिनल को ये बोल करके कि वो बहुत बड़ा भगवान राम का भक्त है इसलिए उसको मतलब रेमिशन ग्राउंड पर छोड़ दो या उसको बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दो, ये कोर्ट का काम है, ये जजेस का काम होता है, ये मेरा काम नहीं होता है। ठीक है, और मैं तो अपने प्रोफेशन में इतनी ज्यादा रूल एंड रेगुलेशन वाली हूं कि मैं कभी भी रेप के अक्यूज का केस नहीं लेती हूँ, बिल्कुल नहीं लेती हूँ। मैं फ्री में डोमेस्टिक वायलेंस का केस ले लेती हूँ, विक्टिम का। रेप की जो विक्टिमाइज होती है मैं फ्री में उसके मैटर्स देख लेती हूँ, लेकिन ये बलात्कार जो करता है उसका केस आप नहीं लेते। ठीक है, अब बात आती है कि कोर्ट के अंदर व्यक्ति कुछ और होता है और कोर्ट के बाहर व्यक्ति कुछ और होता है, क्योंकि वो उसकी अपनी पर्सनल भावनाएं होती हैं। किसी को भी हम अच्छा या बुरा बोलने से पहले उसके व्यक्तिगत मामले में और उसके व्यक्तिगत जीवन में झांक करके देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर बोल रहे हैं, जो लोग लॉरेंस बिश्नोई को बहुत बुरा बोल रहे हैं, बहुत खराब बोल रहे हैं, उनको एक बार बिश्नोई समाज के बारे में सुनने और समझने की बहुत जरूरत है। अभी मैं महाराष्ट्र एयरपोर्ट से, बॉम्बे के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मैं आ रही थी और एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक किताब की एक स्टोर थी और उसमें से मैंने ये किताब उठाई। जबरदस्त। ठीक, संस्कृत में लिखा हुआ है, मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रांसलेट किया है, बिश्नोई समाज की कहानी। मैंने उसको उठाया और पूरे फ्लाइट पर मैं उसको पढ़ती रही, काफी लंबी फ्लाइट थी मेरी। 1730 में हम सबसे पहले जाएंगे और बिश्नोई समाज को बहुत गौर से सुनना है सबको। बिश्नोई समाज को पहले हमको समझना पड़ेगा और तब लॉरेंस बिश्नोई पर कोई जजमेंटल स्टेटमेंट पास करना या ना करना ये देखने वाले और सुनने वाले की ऊपर है। ठीक है, बिश्नोई समाज की का एक खेजड़ी पेड़ 1730 की कहानी है, सच्ची कहानी है जो राजस्थान में हुई थी। 1730 में एक राजा को लकड़ियों की कुछ जरूरत थी राजस्थान में, और वो उस राजा ने अपने लोगों से कहा कि लकड़ियां कम पड़ गई हैं और लकड़ियां लेकर के आओ। और राजस्थान जैसे जगह जहां पर पानी नहीं होता था, जहां पर पूरा बालू होता था, पूरा रेगिस्तान होता था, वहां पर एक खेजड़ी का पेड़ था और उस खेजड़ी के पेड़ को राजा के लोग चले गए काटने के लिए। जैसे ही अमृता देवी जो खेजड़ी के पेड़ की पूजा किया करती थी, जो उसको पवित्र मानती थी, वो पूरा गांव खेजड़ी के पेड़ का, बिश्नोई समाज उस खेजड़ी के पेड़ का पूजा किया करता था और चारों तरफ सिर्फ बालू और रेगिस्तान हुआ करता था, पर वो खेजड़ी का पेड़ लहलहा रहा होता था। जब राजा के लोग उस खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए गए तो बिश्नोई समाज के 363 लोगों का गला कट गया, लेकिन अमृता देवी ने वो खेजड़ी का पेड़ काटने नहीं दिया। बिश्नोई समाज जिस चीज को पूजनीय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज की पूजा करता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को आदरणीय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को प्रिय मानता है, बिश्नोई समाज जिस चीज को सर्वप्रिय और सर्वप्रथम और माथे पर रखता है, उसको वो कटने नहीं देता, उसको वो कटने नहीं देता। अब बात आती है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे मजहब वाले लोग हैं जो छोटी छोटी बात पर इंसान का गला काट देते हैं, जो जश्न और खुशी और त्योहार मनाने के लिए जानवर काट देते हैं। पर बिश्नोई समाज के जो गुरु हुआ करते थे वो पत्तों को भी बहुत प्यार से उसमें पानी दिया करते थे, सुबह की ओस को ना नर्म हाथ से उसको पोंछा करते थे, फूल को तोड़ने से पहले उससे बातें किया करते थे। बिश्नोई समाज के लोग उस फूल को तोड़ने से पहले ये समझाते थे फूल को कि तुम मुरझा जाओगे इसलिए हम तुमको तोड़ रहे हैं। बिश्नोई समाज के जो गुरु हुआ करते थे वो पानी से, पत्तों से, जानवर से बहुत मोहब्बत किया करते थे। बिश्नोई समाज की महिलाएं काले हिरण को अपनी छाती का दूध पिलाया करती थी, जो बच्चों को पिलाया जाता है, जो माँ 9 महीना पेट में रख करके बच्चा जन्मती है उसको अपनी छाती का दूध पिलाती है। और बिश्नोई समाज की महिलाएं हिरण को और काले हिरण को पूजती भी थी और उनके बच्चों को, हिरण के छोटे छोटे बच्चों को अपनी छाती का दूध पिलाती थी। नादिया जी, एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा, मतलब ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आया
देखने वालों में से भी कुछ लोगों के माइंड में शायद आया हो। एक साइड पे आपने ये बोला कि भाई ये जो बिश्नोई समाज है बहुत, यानी जो आपने बातें की उसका मतलब ये है कि बहुत रहम दिल, बहुत नरम दिल है, जो जानवरों से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो पत्तों से पौधों से बहुत मोहब्बत करते हैं। दूसरी साइड पे उसी समाज के उसी मतलब जो कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी, उसमें एक ऐसी पर्सनैलिटी सामने पैदा होकर सामने आ रही है कि जो कि जिसके मुताबिक मतलब खबरों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला इधर उधर जितने भी नाम है उसे उड़ा दिया उसे उड़ा दिया। यानी एक साइड पे पत्तों को भी बहुत एहतराम रिस्पेक्ट दी जाती है, जानवर को भी बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। दूसरी साइड पे अगर देखा जाए तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि उसी कम्युनिटी का इंसान किसी की जान ले सकता है? तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि वो जी ये अब वो कहानी भी खोलती हूँ मैं, जी अब वो कहानी भी खोलती हूँ। ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई कुछ लोगों की नजरों में हीरो है, कुछ लोगों की नजर में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नए ईरा का के भगत सिंह है। मैं नहीं मानती। ठीक है। भगत सिंह पूजनीय है, भगत सिंह आइडियल है, भगत सिंह के चरणों पर हम फूल चढ़ाते हैं। और मेरी नजरों में मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, हम जिनके चरणों पर फूल चढ़ाते हैं, हम जिनको पूजते हैं, हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कुछ लोगों बिल्कुल सही बात है, उसकी तुलना नहीं कर सकते। ये कह सकते हैं कि उसके मतलब उस शख्सियत के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहा है। जो काम कानूनी तरीके से नहीं हो पाता है, उस पे कुछ मतलब वक़्त लगता है, कुछ बाधाएँ आती हैं, उसे वो जो है कानून को हाथ में लेकर के कर रहा है। बहुत सारे लोग इस तरीके से उसे देख रहे हैं। इसमें हर किसी की अपनी-अपनी ओपिनियन है, अपना नज़रिया है देखने का। आप क्या समझते हैं, किस तरीके से आप उन्हें उस शख्सियत को देखते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल बिश्नोई समाज जो है वो प्रकृति के बहुत करीब रहा है। उन्होंने ये सिखाया है कि किस तरीके से अगर एक पेड़ के लिए 362 363 लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर सकते हैं, जान दे सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं जंगलों के जंगल कट गए, तमाम तरह से हम जो है नेचर को, प्रकृति को कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं। वहीं बिश्नोई समाज का एक उनका प्रण है कि वो प्रकृति को बचाएँगे। दूसरी चीज़, हिरण को वो पूजते भी हैं और उन्हें जो है बच्चों की तरह पाला जाता है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। इस पर ज़्यादा देर ना करते हुए तुरंत माफ़ी माँगनी चाहिए थी सलमान खान को। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो समाज है जिनके लिए वो जीव, वो पशु जो है वो प्रिय है, वो उनके लिए वो पूजनीय है। तो ज़ाहिर-सी बात है उनके अंदर उसे लेकर के गुस्सा होगा, आक्रोश होगा। अब इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, इस पूरे घटना का क्या होगा, क्या किस तरीके से हम देख रहे हैं कितने अटेम्प्ट्स हो गए हैं सलमान खान पे। अगर अभी भी उन्हें नहीं समझ में आ रहा है और वो अपना एक ईगो लेकर के चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें ये चीज़ समझनी चाहिए कि अहंकार किसी का नहीं रहता। अहंकार एक दिन टूट जाता है। अ, अरे जान है तो जहान है। ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो किस तरीके से क्या कर लेंगे, उस अहंकार का क्या हो जाएगा? तो हर एक मतलब हर एक इंसान का अपना अलग ओपिनियन है, अलग उनकी राय है, अलग सोच है। कुछ लोग उसे खालिस्तानियों को ख़त्म करने वाला, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें मारने वाला एक देश प्रेमी समझ रहे हैं, कुछ उसे गैंगस्टर समझ रहे हैं। और गैंगस्टर के तौर पे भी बात की जाए तो कहीं न कहीं मतलब जिस तरीके से उसके इंटरव्यूज़ सामने आए हैं, उसमें उसने यही कहा है कि जो उसका ग्रुप है उसे वो फैमिली कहता है। वो कहता है कि जिसने भी उसके फैमिली पे वार किया, जिसने भी उसके ग्रुप के मेंबर्स जो हैं, उसके भाई हैं, उन्हें मारा है, उसी का बदला उसने लिया है। तो कहीं न कहीं हम देखते हैं जिस तरीके से कानून में कितने-कितने साल लग जाते हैं और जिसके पास पैसा है, कई ऐसे उदाहरण हैं कि कई लोग बच गए, या किस तरीके से सलमान खान इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है कि उसे 5 साल की सज़ा होती है और वो 18 दिन में बाहर आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये अपने आप में सवाल उठते हैं। आपके पास यदि पैसा है तो मतलब 20 से 25 वकील आपके हक में आकर के कोर्ट में खड़े हो जाएँगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये कहीं न कहीं इस तरीके के लोगों को पैदा करती है, ऐसी सिचुएशंस। तो
जाहिर सी बात है उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। मगर इसके साथ-साथ ये भी देखना होगा कि अगर वो देश के हित में कुछ काम करता है, उसकी जो है प्रेज़ भी करनी होगी। की नजर में वो गैंगस्टर है। लेकिन 3 अक्टूबर 1996 निहाल चंद बिश्नोई जो बीकानेर के रहने वाले थे, एक अंधेरी रात को उनको पता चला कि गोली चलने की आवाज आ रही है और वो दौड़े भागे अपने लोगों को लेकर के जाते हैं और उनको बिल्कुल समझ में आ जाता है कि जरूर कोई ना कोई शिकारी आया है और काले हिरण को मारने आया है। काले हिरण के एक बच्चे को बचाने के लिए निहाल चंद बिश्नोई पूरे लहू लुहान हो जाते हैं और छातियों पर गोलियां लेते हैं, शिकारियों के छातियों पर। और कुछ ही लम्हे के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। पर उस घटना को देख करके जो शिकारी आते हैं वो वापस नंगे पैर दौड़ते हैं अपनी जीप में रिटर्न। 1996 के आखिरी में निहाल चंद बिश्नोई के परिवार को सूर्य चक्र से नवाजा भी गया, जो भारत की सरकार ने नवाजा था। निहाल चंद बिश्नोई हालांकि आर्मी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने काले हिरण और हिरण के बच्चों की जान बचाई थी वो एक बहुत ही सराहनीय बात थी और भारत की सरकार को ऐसा लगा कि सूर्य चक्र से निहाल चंद बिश्नोई को बिल्कुल ही नवाजना चाहिए और भारत की सरकार ने नवाजा। अब आती है एंट्री लॉरेन बिश्नोई की। 1998, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि 1993 की पैदाइश है लॉरेन बिश्नोई की और 1998 में एक फिल्म आती है हम साथ साथ हैं, जिसकी शूटिंग होती है जोधपुर में और वहीं के आसपास गांव का हमारा लॉरेन बिश्नोई। ठीक है, लॉरेन बिश्नोई बचपन में 1998 में वो मात्र 5 साल कुछ महीने का था और अचानक से उसको अपने गांव में पता चलता है कि सलमान खान जो है वो पास के गांव जोधपुर में आए हैं अपनी पूरी क्रू टीम के साथ हम साथ साथ की शूटिंग करने के लिए। बच्चा लॉरेन बिश्नोई बहुत खुश होता है कि सलमान खान आए हैं, सलमान खान शूटिंग करने आए हैं, हम भी जाएंगे अपने पिताजी के साथ, अपनी माता के साथ देखने के लिए, अपने परिवार वालों के साथ देखने के लिए। और वो खुशी आधी अधूरी रह जाती है कि लॉरेन बिश्नोई के पिता और उनके पूरे घर वाले बहुत मायूस हो जाते हैं, क्योंकि उसी शूटिंग के दौरान में सलमान खान अपनी जीप लेकर के निकलते हैं और एक काले हिरण को मार गिराते हैं, क्योंकि उनको खुशियां मनानी होती हैं, क्योंकि उनको शराब पीना होता है तो हिरण के गोश्त के साथ पीना होता है। और भाई सलमान खान वाले केस पर जो वो एक नदीम फदीम कोई है वो बिलबिला रहा था कि कानून को हाथ में ले रहे, ये ले रहे। तो मैं बात बता दूं भाई कि कानून का 27 साल से इंतजार कर रहे हैं और बिश्नोई समाज या बिश्नोई भाई का इतना तो बड़ा दिल है कि बोल रहे हैं कि वहाँ पर माफी मांग ले तो माफ कर देंगे। और दूसरी तरफ भाई ये लोग जरा सी गुस्ताखी पर जो सजा देते हैं ये तो माफी का मौका भी नहीं देते, कोई माफी मांग ले उसको माफ भी नहीं करते, तब कानून याद नहीं आता इनको। देखो दोगलेपन की हद होती है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी कोई बात मुस्लिम समाज की तरफ आती है, चाहे किसी ने कुछ भी कमेंट ही कर दिया तो उसपे ये लोग मरने मारने पे उतारू हो जाते हैं। जिस तरीके से नूपुर शर्मा का केस हुआ, उसके बाद कन्हैया लाल की जिस तरीके से हत्या की गई, उनके सर को शरीर से अलग कर दिया गया। तो ये हर चीज़ को जब इनके समाज पे कोई बात आए, इनके धर्म पे कोई बात आए या कोई कमेंट भी कर दे तो उसे ये जस्टिफाई कर देते हैं कि अगर आप हमारे बारे में बात करेंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वहीं जब बात किसी दूसरे धर्म की आ जाती है, खासकर हिंदुओं की आती है, तो इनका जो है, इनकी बिलबिलाहट जो है शुरू हो जाती है। इन्हें ये चीज़ नहीं पसंद आती कि कोई हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाए, जबकि अपने लिए ये एक साथ इकट्ठे होकर रोडों पे आ जाते हैं। उसके बाद ना तो ये कानून को समझते हैं, ना प्रशासन को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं। ये किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करते उस वक़्त। तो सेम वैसे ही अगर हमारे धर्म पे बात आएगी तो भाई हमें भी खुद ही खड़े होना होगा। अगर कानून के तहत उस चीज़ का हमें न्याय नहीं मिलेगा तो किसी न किसी को उसके लिए खड़े होना होगा। तो वही चीज़ अभी बिश्नोई समाज के साथ भी हो रही है। जिस तरीके से पैसे के बल पे सलमान खान बाहर आ गए हैं, उन्हें सज़ा सुनाई गई थी कोर्ट की तरफ से, पर उन्होंने जिस भी तरीके से पैसा खिला के या कनेक्शंस यूज़ करके जिस भी तरीके से उन्होंने अपनी सज़ा को एक तरह से जो है वो टाल दिया।
अब वो बाहर आ चुके हैं। इतनी देर हो चुकी है और उसके बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी तरीके की कोई सज़ा नहीं उन्हें मिल रही। तो कहीं न कहीं बिश्नोई समाज की आस्था का विषय है, उनकी भावनाएँ आहत हो रही हैं। इसी वजह से वो उन्हें टारगेट कर रहा है और इसमें साफ-साफ उसने ये भी कहा है कि मैं आपसे किसी तरीके का कोई पैसा, एक्सटॉर्शन कुछ नहीं चाहता हूँ। आप अगर वहाँ जाकर बिश्नोई समाज का जो मंदिर है, वहाँ जाकर आप माफ़ी माँग लेंगे तो हम माफ़ कर देंगे। और ये देखिए हिंदुओं की जो टॉलरेंस है ना, वो बहुत हाई है। बहुत हद तक टॉलरेट करते हैं हर चीज़ को। जब कोई भी लास्ट हद तक पहुँचती है, कोई भी चीज़ जब उसकी हद तक पहुँचती है, उसके बाद ही हिंदू समाज कोई कदम उठाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि ऐसा कर देंगे। और जिस तरीके से वो नदीम, मुझे तो लगता है कि वो सीधे तौर पर एक पब्लिसिटी स्टंट था, बट वो गलत जगह उसने हाथ डाल दिया था। शायद उसे जल्दी ही समझ आ गया। अब जिस तरीके से उसके वीडियोज़ सामने आ रहे हैं कि वो बता रहा है कि उसे उसकी फैमिली अलग हो गई, उसके दोस्त अलग हो गए, इंस्टाग्राम बंद कर दिया, उसने अकाउंट डिलीट कर दिया, जो भी उसके साथ मतलब वो बता रहा था वीडियो में। तो भाई तुम्हें किसने कहा कि तुम इस तरीके की कोई हरकत करो? ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ, ठीक है, नाम आया। नाम आने में और साबित होने में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। वो अगर उसने कुछ गलती की है लॉरेंस बिश्नोई ने, तो कानून के तहत उसे सज़ा मिल रही है। वो जेल में है, वो पहले से ही जेल में बंद है। अब अगर और कुछ साबित होता है, तो उसे वो वहीं से कोर्ट ले जाएँगे, कोर्ट उसे सज़ा सुनाएगी, वो सज़ा भुगतेगा। कोई बाहर भाग तो नहीं गया ना वो, कहीं फरार तो नहीं हुआ ना। वो ऑलरेडी जेल में है, तो उसे वो कानून के शिकंजे में है। वो वहीं पे उसे उसकी जो भी सज़ा होगी वो उसे वहीं पे मिलेगी। तो ये नहीं है कि आप किसी भी घटना में उसका नाम ले लेंगे। बाबा सिद्दीकी के केस में जिस तरीके से उसका नाम आया, उसने उसको डिनाई किया। एक पोस्ट डाली जाती है जिसमें ये कहा जाता है कि हम इस घटना की ज़िम्मेवारी लेते हैं। उसके बाद उसे उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। जबकि जो भी बिश्नोई ग्रुप ने जो भी केस किए हैं, जो भी घटनाएँ की हैं, वो उसका प्रॉपर पोस्ट डालते हैं। वो उसे किसी तरीके से हटाते नहीं हैं। मतलब जो उन्होंने किया है वो उसे मतलब मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसे। जबकि इस घटना में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। और बाबा सिद्दीकी, उस पर भी कई तरह के केस थे। कहा जाता है कि वो दाऊद का पैसा जो है वो इंडस्ट्री में लेकर के आता था। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है कि गैंग वॉर में वो मारा गया हो। किसी तरीके का किसी को उसने आहत किया हो। अब वो उसमें से जो शूटर्स हैं वो एक मुस्लिम है, उसने गोलियाँ चलाई हैं। तो कुछ भी हो सकता है। जब तक इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो नहीं पता चलेगा कि क्या मेन मकसद क्या था, मोटिव क्या था इस हत्या का। तब तक वो चीज़ें उस पे किसी भी तरह का बयानबाज़ी करना और उसके मतलब जज़्बात में आकर कुछ भी कह देना, तो वो कहीं न कहीं अपने आप में सही नहीं लगता। तो अब वो जिस तरीके से माफ़ियाँ माँग रहा है और उसकी तारीफ़ें कर रहा है कि आप गौशाला खोल रहे थे, ये है, वो है, लॉरेंस की बहुत अच्छी सोच है, ये है, वो है। तो भाई उसके अगर जिस तरीके से बताते हैं कि 700-800 शूटर्स हैं, तो भाई वो कहीं भी हो सकते हैं, वो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है। और वो उसे खुलेआम, सरेआम जो है वो चैलेंज कर रहा है। तो ये सिर्फ़ एक पब्लिसिटी स्टंट था, जो अब एक्सपोज़ हो चुका है, उसकी हवा निकल चुकी है। बाकी दोस्तों आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।